फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे लेक्चर्स हमारा जो है एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक्स है, जो कि हम कहते हैं कोट मेथड, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड्स, अदरवाइज सो होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड भी आल्सो। तो इससे रिलेटेड ये दो टॉपिक से प्रॉब्लम्स होते हैं, एक कोट मेथड होता है और एक चोलस्की मेथड्स होता है। तो चोलस्की मेथड और ट्रायंगुलर मेथड दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और दोनों के बारे में हम उनको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस कोट मेथड्स और चोलस्की मेथड्स के लेक्चर्स में। सो बिफोर दिस प्लीज लाइक्स माय वीडियोस, सब्सक्राइब, शेयर एंड लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका प्रॉफिट क्या है कि मैं जब कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको विदाउट एनी मतलब प्रॉब्लम्स आपको आपके मतलब मेल पे चला जाएगा और आप उसे दे सकते हैं। सो कम टू द पॉइंट्स फ्रेंड्स। फर्स्ट मैंने राइटअप के डेफिनेशंस क्यों किया है, क्योंकि ये जब थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकन हो जाता है, टाइम लॉस होता है मैं आपको प्रॉब्लम्स वगैरह में थोड़े टाइम से, इसलिए वजह से मैंने ये दैट इज द स्टार्ट फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, आफ्टर देन व्हाट इज योर वर्क। So that in this methods, that is important, in this method based upon the fact of any square matrix, that is in any square matrix is important, can be expressed as the product of lower and upper, can be product of lower and upper triangular matrix। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई अगर मैट्रिक्स है उसको लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज राइट डाउन कर सकते हैं। द ऑल द प्रिंसिपल माइनर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, मतलब जो उसके माइनर्स होंगे वो नॉन सिंगुलर होंगे हर एक प्रिंसिपल के, दैट इज हियर। सो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक समझ। तो मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया कि लेट कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, थ्री system of equations is now here consider a1x, a12y, a13z, b1, a21x, a22y, a23z, b equal to b2, a31x, a32y, a33z equal to b3. Then what is this? Write down the in form of matrix. Matrix form is write down which can be written in the matrix form, this is ax equal to b. So ax equal to b, a is equal to aij 3 cross 3. So what is this? a11, a12, a13, 21, 22, 23, 31, 32 and 33. That is the matrix A. B means right hand side portion, that is b1, b2, b3, and x means here this is the x, y, z variables, this is x, y, z, and a coefficient of x, y, z here. So अब आते हैं what is the this, तो first we write down this a is equal to l u, where what is the a, l is the represented lower triangular matrix, that is lower triangular matrix, and u represented upper triangular matrix, that is a equal to lu here. So where l is, what is the value of l, where l is equal to this diagonal elements 1 1 and 0 0, this l21, l31, l32, that is must be remembered, l is equal to when the diagonal element is 1, diagonal element is 1 and l21, l31, l32. Next here u means upper triangulus, so below the diagonal elements is 0, elements is the below the diagonal elements is 0, that is u11, u12, 13, 22, 23 and 33, that is the which is the diagonal elements, the below elements are 0. So now which is the given matrix form, this is ax equal to b, so put the value of a, that is here lu, here putting the value of a, then we get here friends, देखिए that is the value of a, which is a. तो अब इस that portion consider the y, ux is equal to y, here again this is 3 which is 4 ux, and the when ux equal to y put here from 3 put ux equal to y, then we get uly equal to b.
then we get here so it means that is ux. तो अब नेक्स्ट विच इज द 4 and 5. सो अब क्या करेंगे आप फर्स्ट यू सॉल्व द 5 सॉल्विंग 5 and find the value of y1 y2 y3. what is the y1 y2 3? that is here, this is the y1 y2 and 3 ट्रांसपोज है, तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिर नेक्स्ट पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 4 here, that is here put, and फिर after that and solve and solve, then we get required result. So ये मेथड है आपका फर्स्ट. तो फर्स्ट आप इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको LUX में कन्वर्ट करना है, LU समथिंग है, फिर LY इक्वल टू B, तो LY Y की वैल्यू फाइंड करनी है, देन वी इक्वलेट्स. सो ऐसे प्रॉब्लम फ्रेंड्स नेट में तो नहीं कर सकता, बट गेट के एग्जामिनेशंस में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स को आते भी हैं, और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो सिविल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड, वह हर टाइम्स आता है. सो हम इस पे एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रेंड, तो समझ में आ जाएगा आपको हाउ टू द क्रिएट दिस. सो टेक द सम प्रॉब्लम्स. एक एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले, तो देखेंगे क्या फाइंड आउट हो सकता है. फर्स्ट ईयर बाउंड्री डिसाइड कर देता हूँ फर्स्ट. So take the problems, solve the system of equations by code method. So here this is 10x plus y plus z equal to 12. This is the equations. Here write down 10x plus y plus z equal to 10, 2x plus 10y plus z equal to 30, and 2x plus 2y plus 10z equal to 40. That is taken the एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एंड आपको इसको सॉल्व करना है. तो पहला वर्क क्या है फ्रेंड्स, जब फर्स्ट आप जो गिवन हो वो राइट अप करिए. दैट इज अ मैट्रिक्स राइट करिए, दैट इज अ मैट्रिक्स ए. First we write down the matrix A. This is 10 1 1 2 10 1 2 2 10. That is the matrix A. Next, what is X? X Y Z, and B. This is 12 13 and 14. अब हम आएंगे जो प्रोसेस है वो जाएंगे फिर लेट A इक्वल टू L ऑफ U. ठीक है, A equal to L of U. So first we write down L of U and find out the value of L1, L2, L3 and so on. That is here, it means first we write down this A means here left hand side, this is 10 1 1 2 10 1 2 2 10. And what is the L? Diagonal elements is 1 0 0, here L 2 1 1 0, L31 L32 1, that is diagonal elements. And U2 U11 U12 U13 0 22 23 0 0 33, that is here. ये फाइंड आउट हो गया आपका. पुट द वैल्यू ऑफ LU. अब आपका वर्क है कि ये सब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, that is all these values find out, then we get the next work. But first we write down this. So first we get this means 10 1 1 2 10 1 2 2 10. That is next. Friends, product of this we can find out the product of this. मतलब आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड कर देना है, तो रो बाय कॉलम, दैट इज फर्स्ट हियर U11, नेक्स्ट U12,
और ये U13, that is find out next. Clear? अब next here L21 row by column, that is L21 and 0. Next L21 and U22 U12, ठीक है. Multiply this L21 U12 plus U22. Next that is L21 next U13 and plus U33 U23. Next again आ जाइए डिनोमिनेटर्स. तो L31 और U11, so that is L31 U11. Next multiply this, the L31 and U12, ठीक है. L31 U12 L32 U22 L32 and U22, ठीक है. Next come to this here thirds, L31 U13 plus L32 U23 plus U33, that is क्योंकि आपको जो स्पेस मिलेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं. देन वी गेट द आंसर्स. सो अब क्या करना है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि वी नो दैट्स एवरीवन द टू मैट्रिक्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल्स. if they use the properties, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स होते हैं वो इक्वल्स होता है. दैट इज हियर क्लियर. सो फर्स्ट इज हियर कंपेयर. दिस इज अ U11 is equal to 10, U12 equal to 1, U13 equal to 1. Next L21 here, this is L21. What is the mistakes here? L21 U11. So L21 U11, so that is equal to 2. So L21 imply that क्या हो जाएगा आपका 1/5 क्योंकि U11 is 10, so that is 2/5. Next L31 U11 is equal to 2 again, implied that L31 is also 1/5 here. So एक ये फाइंड आउट हो गया. बाकी की रिमेनिंग वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे हियर. So here friends, similarly you compare this and which L21 means here that term and equal to that terms, that is here L21 U12 2 equal to 10. Put all these value. L21 is 1/5, U22 that's 10. Simplify, then we get this. Next here that is equal to that here. So L21 U13 23 is equal to 1, that corresponding. Simplify, then U23 equal to 4/5. Similarly next come to this here, so that is here is 2 corresponding, that is here. Simplify that 9/49, and similarly that third terms equal to this, so that is here 10 U33 473/49. ये simplification रहा. तो इट मीन्स हमने फाइंड आउट कर दिया U11 10, U12 10, U13 1, U22 49/5, 2 3 4/5 3 3 473/49 and something that value is. अब आएंगे हम प्रॉब्लम्स पे. सो जो हमारा जो वर्क है दैट इज हियर मैट्रिक्स फॉर्म. फ्रेंड्स सो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है आपका, दैट इज हियर कि मैट्रिक्स फॉर्म Ax equal to B and this is 1. So A is equal to L of U is L of U x equal to B, ठीक है. Ux is equal to y, this is number is 2 3. Ux equal to y means L of y equal to b, and where y is equal to this is y1 y2 y3. So अब ये फाइंड आउट करना है तो आप पहले क्या करेंगे 4 को सॉल्व करेंगे. देन वी गेट दिस हियर, गो टू हियर. सो फर्स्ट वी सॉल्व द 4, सॉल्विंग 4 अब. Solving 4, then we get this. L means क्या है आपका 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1, and here this is y1 y2 y3, and B 12 13 14, that is the value of B.
So put the value of this 1 0 0, L21, that is where is L21, 1 by 5, 1 0, and L31, L31 is 1 by 5 again, and 32, 9 by 49, this is 1, y1, y2, y3, and equal to this 12 13 14 here. अब क्या करेंगे, that simple multiplications. So we get this simple multiplications, friends. So multiplication, this means क्या मिलेगा आपको, y1 plus next y1 upon 5 plus y2, and here multiplies this y1 upon 5 plus 9 upon 49 y2 plus y3, and this is here equal to 12 13 14 here. तो क्या करेंगे, तो y1, what is the y1, compare this and find out this y1 equal to 12, y2 multiply, then we get y2 is equal to 53, 13 1 by 5 6 12, 12 by 5 minus pass it on 53 upon 5 and y3. So we get this y3 is equal to 473 upon 49. अब simplify करें, then we get this y1 y2 y3. Objects when find out the y1 y2 3, then we get this here from 3. From 3 come to this u x is equal to y, u x equal to y. So what is the u? u11, u12, u13, 0 22, 23, 0 0, u33, x x y z, and here this is y1 y2 y3. So put all these value and simplification, then we get the answer. So u11 हमने फाइंड किया है, that is u11 क्या है, 10 1 1, that is a value. Next 0 2 3, sorry 1, here 1 2 2 3, next 2 2 49 upon 5, next for 22 2 3, so 4 by 5, here 0 here 0, and 3 3, 473 upon 49, that is here x y z, and here right hand side this is 12 53 upon 5 and 473 upon 49, that is answer. So अब देखते हैं फ्रेंड्स, सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो आते हैं यार. तो फर्स्ट कम टू दिस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको, 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, हियर 49.5 y plus 4 by 5 z equal to 53 upon 5, and next 473 upon 5 z equal to 473, here 49 upon 49, so that is cancel, here cancel, imply that z equal to 1. So this is z equal to 1 and after then put here, then we get this another z equal to 1. So 49 upon 5 equal to plus 4 by 5 into 1 is equal to 53 upon 5. So that is simplified, then 49 upon 5. So 49 upon 5 y is equal to 49 upon 5. That cancels, imply that again y is equal to 1. This is y equal to 1 find out. Y z find out. So come to this here. Here 10 x plus 1 is equal to 12. So imply that is here x is equal to also 1. So means x equal to 1, y equal to 1, z equal to 1. So that is the find out, which is the method of quote methods, triangulation methods.
using that type of problem then we get solve it. Next friends आते हैं हम Cholesky methods second part here कि what is the how to find the solution of this system of equations by Cholesky methods. So now friends here लेके आया अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम इधर चोलेस्की मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप दोनों का बेसिक समझिए। पहले में क्या था, जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो उसमें क्या होता था, दोनों का यूज होता था एल और यू, अपर एंड लोअर का दोनों यूज होता है। बट हियर जो होगा वो सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का यूज होगा, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और देयर ट्रांसपोज, ओनली दिस, नो नॉट बोथ। बट फर्स्ट कंडीशन इज हियर गिवन, मैट्रिक्स इज कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, दैट इज रियल, इज इंपॉर्टेंट, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये सॉल्व आप चोलेस्की मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैट्रिक्स इज द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स। The positive definite matrix means the diagonal elements positive and determinant positive, another matter. But the first necessary condition is the real symmetric matrix. Then we can apply the Cholesky methods. So now this is suppose procedure is follow. Suppose A is equal to LTT या A is equal to U2T. आप दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं, not both, ठीक है। तो where L of T क्या है, ट्रांसपोज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U of T is the transpose of the upper triangular matrix. तो मान लीजिए हम where L is equal to this, प्रीवियस में क्या था, हमने डायगोनल एलिमेंट 1 1 लिए थे एल के, बट हियर नो, तो L1 1 2 L1 1 0 0 L2 1 2 2 0 L3 1 0 0 U is equal to this, that is here. So suppose मैं इसे लोअर ट्रायंगुलर से लेके चल रहा हूँ, तो मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म, दैट इज मैट्रिक्स फॉर्म X equal to B, put A is equal to LLT, that is LLT here. So LLT is equal to X, that portion is considered the Y. LLT is equal to transpose of L, X equal to Y, this is equation number 3, and that place put is Y here, that is Y, that is L of Y is equal to B here, that is. So अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, और L is given है, B is given है, तो Ly given है, तो y1 y2 फाइंड कर लेंगे समथिंग। तो पहला जो टारगेट होगा आपका L के टर्म्स को फाइंड आउट करना। योर फर्स्ट द स्टेप इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L1 L2 एंड समथिंग, देन वी गेट द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। सो मस्ट बी इंपॉर्टेंट, देन सॉल्व दिस दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट वी राइट डाउन हियर प्रॉब्लम, देन नेक्स्ट वर्क।